अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से पढ़ाई की। जो लोग सोए हुए थे अल्लाह उनको खैर करे, अल्लाह की विशेष अनायत हो उन पर। अब आइए सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। समझ में बात आ रही है आपको? चलिए एक बस जल्दी से एक ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए, कल के लेक्चर पर है। जल्दी से क्वेश्चन लिखिए। A flask contain, जल्दी लिखिए, a flask contain mixture of isohexane and 3-methyl pentane। एक फ्लास्क में जो मिक्सचर लिखा हुआ है आइसोहेक्सेन, अब लिखा हुआ है कि वन ऑफ द लिक्विड बॉइल्स एट 63 डिग्री सेल्सियस एंड, सारे लोग लिखना शुरू करें जल्दी फास्ट, अनदर लिक्विड बॉइल्स एट 60 डिग्री सेल्सियस। मैं ऑप्शन दूंगा, अभी कोई आंसर नहीं बोलेगा। द बेस्ट मेथड टू सेपरेट द लिक्विड and which liquid distilled out first। ये ऑप्शन है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दो आंसर है इसमें, कॉमा आइसोहेक्सेन। बी ऑप्शन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, 3-methyl pentane। दो पार्ट में है इसलिए कॉमा देकर दो आंसर है। सी है सिंपल डिस्टिलेशन, आइसोहेक्सेन। डी है सिंपल डिस्टिलेशन, 3-methyl pentane। ये क्वेश्चन है संडे की क्लास, जिन्होंने पढ़ा है वो आंसर आराम से दे पाएंगे। तो मेरी आदत है कि मैं जो क्वेश्चन पढ़ाता हूँ उसको आपको लिखा देता हूँ। आवाज ब्रेक हो रही है मेरी? वो अदीबा अंसारी को क्या हो जाता है भाई? साफ तो दिख रहा है, नहीं आपकी तरफ से प्रॉब्लम। मेरे पास 2 मोबाइल रहता है भाई, साफ दिख रहा है सबको? हाँ, हो सकता है आपके साइड से कुछ प्रॉब्लम हो। मैं जानबूझ के 2 मोबाइल रखता हूँ, एक से तो पूरा कैमरा दिखता है, एक मोबाइल रखता हूँ मैसेज देखने के लिए और ये भी देखने के लिए साफ आ रहा है। तो अदीबा थोड़ा सा वेट कर लीजिए। खराब आती है मेरी आवाज? बिहारी गुंडा, इतनी अच्छी आवाज है मेरी माशाअल्लाह। सारे लोग जल्दी बताएं, आज बहुत अच्छा टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ, समझा? सारे लोग ध्यान देंगे। हाँ, ये अनस खान मोस्ट वेलकम। 2 मिनट रुक जाना अनस खान, उसके बाद तुमको समझ में आने लगेगा। इस हफ्ते में ये चैप्टर खत्म, एक क्लास होगी पूरा न्यूमेरिकल। ऐसे तो न्यूमेरिकल बहुत कराया हूँ, फिर भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं करा दूंगा। और अल्लाह के वास्ते अब मैं इतना पढ़ा दिया हूँ कि खूब मेहनत करो। पहला काम एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर डालो, नोट्स का क्वेश्चन करो, फिर प्रीवियस ईयर करो। देखो सबसे पहली बात, इसका आंसर जो है वो ए है। चलो सारे लोग सुनो, बी क्यों नहीं है वो हम बताएंगे आपको। पहला, अच्छा एक बात बताओ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा, ये सबको समझ में आया जिन्होंने संडे की क्लास ली थी? हाँ, मैं रीजन लिख देता हूँ। देखो रीजन क्या है कि सिंस, लिखना शुरू करो एंड एक्सप्लेनेशन जल्दी लिखो, टाइम नहीं है। सिंस 2 लिक्विड
हैविंग ए स्मॉल डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो एक का 60 है और एक का 63 है, स्मॉल डिफरेंस। देयरफॉर they are separated by fractional distillation। देखो थ्योरी पढ़ा दिया, देखो तो मैं क्वेश्चन भी करा दिया। हाँ, दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है, जो ऑर्गेनिक एलिमेंट की अच्छे से पढ़ा होगा वही अच्छे से आंसर देगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो है, अब सुनिए ये वाला रीजन सबको समझ में आ गया। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन कब होता है? जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस आता है। बताओ, मेरी आवाज साफ साफ आ रही है? ओके, मेरी आवाज साफ साफ आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सुनो अच्छे से, दूसरे का रीजन सुनो, अभी लिखना मत। एक बात बताओ, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, कौन से सुनना, लिखना मत। द लिक्विड हैविंग लेस बॉइलिंग पॉइंट, तो जो लेस बॉइलिंग पॉइंट है वेपराइज्ड इजिली। जब वेपराइज्ड इजिली होगा, इजिली एंड डिस्टिल्ड आउट फर्स्ट, ये तो हो गया डिस्टिल्ड आउट फर्स्ट। और ये कौन होगा? 60 डिग्री सेल्सियस। लेकिन क्वेश्चन को टफ बना दिया, टफ भी नहीं कहिए, टिपिकल बना दिया कि उसने ये नहीं कहा कि 60 किसका है। ये तो बात क्लियर हुई कि 60 और 360 में वेपर पहले किसका बनेगा? 60 डिग्री का। बोलो जल्दी बोलो, जो मैंने बोला वो क्लियर हुआ? इस दोनों में किसका वेपर बनेगा? 60 का। जल्दी बोल, हाँ या ना? वाह वाह वाह, माशाल्लाह। अब आओ, ये लिख लिए तुम लोग, ये लिख लिए? हाँ, इसमें आंसर आएगा आइसोहेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा यहाँ पर। अब क्यों होगा? देखो 11th में तुम पढ़े हो, ऐसे तुमको हम 12th के ऑर्गेनिक में समझाएंगे। 1 2 3 4, आइसो का मतलब होता है सेकंड कार्बन पर मिथाइल लगाना। ये है 2 मिथाइल पेंटेन, गौर से सुनो, विच इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोहेक्सेन। और एक है आपके पास 3 मिथाइल पेंटेन। अल्लाह अकबर, दोनों में कार्बन सेम है, दोनों में कार्बन सेम है, लेकिन ब्रांचिंग की पोजीशन अलग है। हाँ, तब आपके सर से ऊपर क्यों नहीं जाएगा? संडे को अब नया टॉपिक शुरू होगा, वहां से आएगा। अब जस्ट अभी कॉलिगेटिव को पैसेज होगा। जो लोग संडे की क्लास नहीं किया उनको कैसे क्यों आएगा? खदीजा नींद गफलत में सोई हुई थी ना, प्लीज डिस्टर्ब ना करें। सर से ऊपर से जा रहा है तो सर तोड़ लीजिए। अब सुनिए अच्छे से, ये क्वेश्चन का आंसर गौर से सुनिए अच्छे से। अभी 2 मिनट रुक जाइए, सब आ जाएगा आपको। अब देखो, ये जो तुम देखोगे ना, ये बिहारी एकदम सिमेट्रिकल है। अल्लाह खस हाथ, ये अनसिमेट्रिकल है। और अनसिमेट्रिकल में इंटरमोलिकुलर फोर्स कमजोर होता है, अनसिमेट्रिकल है। और अनसिमेट्रिकल में वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक, बॉइलिंग पॉइंट इज लो। दिस इज द कंसेप्ट। ये सिमेट्रिकल है, देख एकदम खट से दोनों तरफ। इसको बिहारी को कैसे काटोगे, कैसे काटोगे? देखो ना, अनसिमेट्रिकल है। ये बिहारी को काटो, खट बराबर कटेगा, बराबर। देखो कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कम्युनिकेशन का। अब देखो, इसलिए मैं क्वेश्चन करा देता हूं। तो ये है सिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल जो होता है ना, देखो खुद सोचो, जिसका घर में मोहब्बत रहेगा, सिमेट्री रहेगी जिसके घर में, वहां कोई भी फोर्स लगाएगा उसका घर बर्बाद नहीं होगा। चाहे घर की औरतें, जो शादी के बाद घर बर्बाद होता है ना, वो इसीलिए होता है कि लोग कमजोर होते हैं। ये सिमेट्रिकल है। जैसे मैं मजबूत आदमी, मेरी वाइफ जो है मुझे बहका नहीं पाती, यहाँ देखिए, तो वंडरवाल फोर्स स्ट्रांग हो जाए, स्ट्रांग होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इज हाई, तो बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा।
बोलो ठोको ताली, ये कंसेप्ट सबको समझ में आया? अल्लाह अकबर। तो देखो ये दोनों में बड़ा एक एक कार्बन था, लेकिन ये अनसिमेट्रिकल था, थोड़ा सा ही जो भी ब्रेक कर जाएगा। चलिए अब हम आपको नया अच्छा धीरे धीरे बोलिए, कहीं नहीं वो सुनती नहीं। असल में मेरे पास 2 फ्लैट है ना, एक फ्लैट इधर है, एक फ्लैट उधर है। जहाँ वो खाना बनाती हैं वो मेरी बात नहीं सुनी होंगी, वो बावर्ची खाने में होंगी। मैं दूसरे फ्लैट में हूँ, सामने सामने 2 फ्लैट है। तौहीद नबी अल्हम्दुलिल्लाह पैसा बहुत कमाता हूँ ना मैं, तो सामने वाला है, तो उसमें वो सुनी नहीं होंगी, वो बावर्ची खाने में पकोड़े बना रही है ना। ये है 2 फ्लैट है ना, एक इधर है एक उधर है सामने, तो हम दूसरे फ्लैट में क्लास ले रहे हैं। अच्छा चलिए, पैसा है लेकिन अभी पैसा कम हो गया, तुम लोग देते रहोगे भाई। चलिए अब नया टॉपिक जिनको सर से ऊपर जा रहा था, अब वो यहाँ से समझें। जो लोग आए हैं नए स्टूडेंट, एक नई स्टूडेंट आए हैं आयनिश, उनसे गुजारिश है कि वो दूसरे बैच में आएंगे, इसमें भी आते रहे। चलिए अब आइए सॉल्यूशन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आप लोग 5 मिनट तक कोई मैसेज नहीं कीजिएगा, 5 मिनट तक कोई मैसेज नहीं कीजिएगा, फिर हम अपने ध्यान दीजिएगा, खासकर खदीजा। टॉपिक डालिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सारे लोग देखिए, पीछे का कोई कंसेप्ट नहीं है। चलिए सारे लोग सुनिए। अब यहाँ देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, 5 मिनट एकदम शांति बैठिए और मोबाइल को देखिए, एकदम अच्छे से सुनिएगा। और ये इतना अच्छा टॉपिक है कि कोई भी बुक उठाइएगा ऑब्जेक्टिव में, तो मान लिया 100 क्वेश्चन है, तो उसमें से 50% क्वेश्चन इसी से, अब तक जितने पढ़ा वो 50, इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। ऐसे तो कंपटीशन में हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ देता है, लेकिन एक होता है ना कि इसमें से थोड़ा सा आगे आता है, तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। सारे लोग ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, और से सुनिए प्लीज। मान लीजिए ये कंटेनर है और इसमें वाटर है, इसको हमने कंटेनर ए कहा, और ये वाटर है, इसमें भी वाटर है, कंटेनर बी कहा। इसमें आपने एकदम आराम से सुनिएगा प्लीज, इसमें आपने क्या किया कि 30 ग्राम यूरिया डिजोल्व किया। यूरिया जैसे मैंने लिखा आपको समझ में आना चाहिए, नॉन वोलेटाइल है। क्यों? यूरिया सॉलिड है, नॉन वोलेटाइल है। टीचर लिखेगा नहीं नॉन वोलेटाइल, आपको खुद समझना, सॉलिड नॉन वोलेटाइल। जो लोग नए बच्चे हैं, नॉन वोलेटाइल का मतलब सॉलिड, वेपर प्रेशर का कंट्रीब्यूशन 0। ठीक है भाई, तो आपको मालूम है, सारे लोग सुनिएगा, जैसे 30 ग्राम यूरिया डिजोल्व किया तो सारे लोग पढ़ चुके हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज करेगा। यहां पर आपने क्या किया, 90 ग्राम ग्लूकोज, तो ग्लूकोज भी नॉन वोलेटाइल है, ये भी डाला तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ। अब क्वेश्चन ये है, मैं ऑप्शन दूंगा और आप लोग आंसर देंगे, इसको लिखेंगे नहीं, प्लीज लिखिएगा नहीं। यहां भी डाला तो वेपर प्रेशर कम हुआ, यहां भी डाला तो वेपर प्रेशर कम हुआ, तो कम होके कुछ ना कुछ इसका भी आया होगा, कुछ ना कुछ इसका भी आएगा। तो कंपैरिजन आपको पूछेगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ बी, बी ऑप्शन वेपर प्रेशर ऑफ ए ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ बी, दोनों का कम हुआ। तब इस दरी का मुकाबला कि कम होके किसका ज्यादा कम हुआ, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ बी। आप लोग लिखना नहीं है क्योंकि इसको बाद में, इसको अभी लिखना नहीं है। चलिए आंसर दीजिए, विच ऑप्शन इज करेक्ट। 30 ग्राम यूरिया, हाँ मरियम बानो, चलिए ठीक है, बहुत बेहतर, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। चलिए
चलिए सुनिए, सारे लोग सुनिए। हाँ ठीक है ठीक है, अब 2 मिनट रुकिए। तो आपका आंसर गलत है, आंसर ए इससे। इसमें देखिए ये टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है, ए इज करेक्ट आंसर। गौर से सुनिए प्लीज, अच्छे से सुनिए, अच्छे से, और कान खोल के सुनिए, अभी लिखना कुछ नहीं। केमिस्ट्री में याद रखिए 30 ग्राम है, 90 ग्राम। आप मोल्स निकालेंगे, मोल्स, गिवन मास बाय मोलर मास 0.5 मोल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे। यूरिया के कितने पार्टिकल्स हैं, ग्राम से कुछ नहीं होगा, मोल्स निकालेंगे, मोल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल 0.5 इंटू एवोगाड्रोस नंबर, यहां भी मोल्स निकालें। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास, ग्लूकोज का मोलर मास 180, यकीन नहीं हो खुदा की कसम, नाक काट लूंगा, चेक कर लेना, 0.5 मोल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स खुदा की कसम 0.5। देखो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है, दिखने में क्या लग रहा है, मास। बहुत सारे स्टूडेंट मास को देखकर आंसर देते हैं, अल्लाह अकबर, 30 ग्राम 90 ये ज्यादा है तो ज्यादा कम करेगा। लो लो, मोल्स निकालेंगे। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, गौर से सुने, सेम है, तो वेपर प्रेशर सेम होगा। नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, चाहे कुछ भी, नेचर पर डिपेंड, नंबर पर डिपेंड करेगा, केवल नंबर। नंबर सेम है, दोनों का वेपर प्रेशर सेम है। अल्लाह अकबर। पहले बताओ, एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आया, लिखना नहीं है अभी। यहाँ पर दोनों का वेपर प्रेशर सेम है, सबको समझ में आया। खदीजा सबसे पहले बोलेंगी। अरे खदीजा जल्दी बोलिए, अब तो सर के ऊपर से नहीं जा रहा है। क्यों जाएगा, इंबसात सर है यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ दोबारा सुनिए अच्छे से, दोबारा। हाँ 2 मिनट रुक जाइए, सारे लोग सुनिए। तो याद रखिए केमिस्ट्री क्या कहता है, गौर से सुनिए। केस सुनिए आप अच्छे से, 2 मिनट प्लीज। कि सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो नंबर्स पर डिपेंड करती हैं, नंबर्स पर, नेचर पर नहीं। घबराइएगा नहीं, मैं एक अच्छा एग्जांपल और दूंगा अभी। तो क्या कहेंगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depends upon number of moles of solute particle in a given solution but independent of their chemical nature। चाहे दोनों सॉलिड है, दोनों का फॉर्मूला कैसा भी हो, तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो केवल नंबर्स पर डिपेंड करती है। नंबर सेम, प्रॉपर्टी सेम, नंबर डिफरेंट, प्रॉपर्टीज डिफरेंट। जैसे बहुत अच्छी मिसाल लो, तो पहले गौर से सुनो, लिखना मत। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड किया, नंबर, लिखना नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल, ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। क्यों, आपको मालूम है नंबर ऑफ मोल्स निकालना का दूसरा फॉर्मूला भी है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा तो मोल्स भी ज्यादा। मास दिया रहता है तो गिवन मास बाय मोलर मास करते हैं। तो दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ मोल्स सेम तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। तो याद रखिए सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो केवल नंबर्स पर डिपेंड करती हैं, नेचर पर डिपेंड। जैसे सबसे अच्छी मिसाल, सबसे अच्छी सी मिसाल, गवर्नमेंट, गौर से सुनो, गवर्नमेंट बनाने के लिए 273 सीट चाहिए। मोदी के पास जानते हो ना 350 सीट है। तो याद रखे, जिस तरह गवर्नमेंट का बनाना नंबर पर डिपेंड किया, चाहे इसमें गुंडा हो, शरीफ हो, कुछ भी हो, और दूसरी जगह 100 आदमी है, सारा ईमानदार है, फिर भी सरकार यही बनाएगा, जिसके पास नंबर है वही सरकार बनाएगा, चाहे तमाम अच्छा हो, खराब हो, कुछ भी हो।
ईमानदार हैं, लाख ईमानदार हैं, आप सरकार नहीं बना पाएंगे। ये डेमोक्रेटिक में यही रूल है। इसलिए याद रखने का तरीका, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज ऑल्सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक सरकार बनाने वाली प्रॉपर्टी, नंबर्स पर डिपेंड करना, नेचर पर नहीं। समझ रहे हैं? अरे ठोको ताली, समझ में आया एग्जाम्पल? माशाल्लाह। तो आप याद रखिए अच्छे से। अरे अनस खान, तुमको समझ में आया? अनस खान, अनस खान बाबू आया? अरे वाह अनस खान, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। तो याद रखो, द प्रॉपर्टीज लिखना शुरू करो। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depends upon number of moles या number of particles of solute in a given solution, irrespective of their chemical nature, अलीजा अंसारी को आया समझ में? इज कॉल्ड CP। अलीजा अंसारी, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन which depends upon number of moles या number of particles of solute in a given solution, irrespective of their chemical nature, is called CP। बताइए, सबको समझ में आ गया? बोलिए, सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे फायका फिरदौस को समझ में आ गया? फायका फिरदौस, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depends upon number of moles to a number of particles in a given solution, but irrespective of their chemical nature। आगे बढ़ें, सब लोगों ने लिख लिया? बोलिए, बहुत अच्छे से आ गया माशाल्लाह। चलिए, हाँ अच्छा, फायका अंसारी भी है, फायका फिरदौस भी है। कोई और है क्या फायका फिरदौस? दोनों एक है, फायका अंसारी फायका फिरदौस? नहीं, कल जो व्हाट्सएप पे मैसेज किया था टाइम के बारे में कंफ्यूजन था, एक वही है क्या? अच्छा, फायका फिरदौस आई है क्या? अगर आई है तो बताइए, समझ में आ रहा है? हिबा खान, आपको आ रहा है? वेरी गुड। चलिए, अब आइए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। आप देखिए, चलिए सारे लोग ध्यान दीजिए, प्लीज सारे लोग देखिए, अब बहुत अच्छे से समझिए। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सारे लोग सुनो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। अब सुनो अच्छे से, तुम ये भी कह सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। क्यों? मोलैरिटी के फॉर्मूले में एनबी ऊपर होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, कुछ भी बोल सकते हो। अल्लाह अकबर। ऑब्जेक्टिव करो, पहले ये दो में याद रखो। ऑब्जेक्टिव, मोलैरिटी का भी नंबर ऑफ मोल, मोलालिटी का भी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बटवा बराबर है। सारी अल्टरनेटिव भी याद रखो। जल्दी बोलो, ठोको ताली, आया समझ में? जल्दी लिखो यार। सीपी, एक पूछ रहा है सीपी क्या? कन्नाट प्ले, रे गुंडा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिहारी कहीं का गुंडा, अभी बदवा दे दूंगा, पढ़ भी जाएगा। पूछ रहा सीपी क्या है? बिहारी से इतनी मार मारी, कन्नाट प्लेस है, कन्नाट प्लेस।
पूछ रहा सीपी क्या है, मीडिया में आ रहा, मीडिया में कॉलिगेटिव प्रोपर्टी, सबको समझ में आया? हाँ, वेरी गुड मानस दया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आप सुनिए अच्छे से, ये लिख लिया आप लोगों ने, अब ध्यान दीजिए अच्छे से प्लीज। हाँ अब सुनिए, मरियम परवेज को भी आ गया। अरे जोया चौहान आई है क्या? जोया चौहान, लिमिटेशन ऑफ सीपी या ऑब्लिक करके कंडीशन फॉर सीपी। वलीद जोया क्या कहते हैं, जोया सॉरी जोहैब और मुश्तबा, सबको समझ टॉपिक डालो, लिमिटेशन ऑफ सीपी, कंडीशन ऑफ सीपी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए क्या क्या कंडीशन है। चलिए आप ध्यान दीजिए। अच्छा वीडियो अटक गई, अब वीडियो आ रहा है? हाँ आ जाएगा, कोई बात नहीं, चले ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं आ गया, आप तो आ गया ना, आप तो ठीक तो है। चलिए तो हो जाता है कभी कभी बड़े बड़े शर्त। चलो अब सुनो अच्छे से प्लीज प्लीज। आप देखो क्लास मत छोड़ना, कि लास्ट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक सब है, सुनो अच्छे से। पहला पॉइंट और से सुनो, ध्यान देना अच्छे से। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए कहा गया है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करे, तो याद रखो, गौर से सुनो अच्छे से। सॉल्यूट मस्ट बी, यहाँ सुनो, द नेचर ऑफ सॉल्यूट, द नेचर ऑफ सॉल्यूट शुड बी, गौर से सुनो, शुड बी नॉन वोलेटाइल। क्यों? गौर से सुनो अच्छे से, नॉन वोलेटाइल होगा तो वो किस फॉर्म में होगा? सॉलिड। और सॉलिड आसानी से वेपराइज नहीं हो पाता। अगर तुम वोलेटाइल ले लोगे तो फिर नंबर्स पर डिपेंड नहीं करेगा। नंबर, प्लीज सारे लोग सुनना, 2 मिनट तक फिर डाउट पूछोगे। नंबर पर डिपेंड करने के लिए जरूरी है कि पार्टिकल जो हो वो नॉन वोलेटाइल हो। खुद दिमाग लगाओ क्यों कहा गया। जैसे मैंने अभी कहा, गवर्नमेंट बनाने के लिए नंबर चाहिए, तो नंबर देखो, मान लो किसी के पास 200, मैंने कहा 75 है, और दूसरे के पास 270 है, तो ये सरकार बना लेगा। लेकिन अगर इसमें एमएलए जो एमपी शब्द होता है वो बहुत कमजोर भी होता है, पैसे पर दिखता है, ये वाला पैसा दिया खटाक से घर आ गया, तो ये वोलेटाइल हो गया। मजबूत चाहिए, तो याद रखिए सीपी के लिए जरूरी है नंबर, और नंबर के लिए जरूरी है नॉन वोलेटाइल। कोई कहे क्यों? इसलिए कि नंबर ऑफ पार्टिकल होना चाहिए, तभी वो वोलेटाइल होगा। तो मैं वही लिख देता हूँ, ये आप एग्जाम में मत लिखिएगा, ये आपके सेल्फ स्टडी के लिए है, क्योंकि मुझे मालूम है कोई पूछ देगा नॉन वोलेटाइल क्यों, तब कहिएगा बिकॉज इफ द नेचर ऑफ सॉल्यूट इज वोलेटाइल देन इट वेपराइज्ड, वेपराइज हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा तो पार्टिकल नंबर्स के फॉर्म में नहीं रहेगा। नंबर्स के लिए जरूरी है कि नॉन वोलेटाइल हो। बोलो सबको समझ में आया? पहला कंडीशन कि ये जो बुक लिखता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड किया, वो नंबर ऑफ पार्टिकल कौन सा होना चाहिए? सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। बोलो क्या होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। अरे बोलो ना बाबू लोग, समझ में आया? एग्जाम में ये ब्रैकेट वाला मत लिखना, ये तुम्हारे सेल्फ स्टडी के लिए है। तो कोई बोल ही नहीं रहा, दोनों शाखा को समझ में आया? दोनों शाखा को ठीक है ठीक है ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अनस भाई बोलिएगा आप। अरे अलीजा अलीजा, आपको कुछ समझ में आ रहा है? जल्दी बोलिए, कुछ बोलती ही नहीं है। हाँ क्लास में तो बहुत लबर लबर बोलती थी, यहाँ पर क्यों नहीं बोल रही है बेचारी? बोलिए, कुछ तो बोलिए।
हाँ चलो, पहला पॉइंट लिख लिया आप लोगों ने, बहुत बहुत अच्छी बात। अब सुनिए दूसरा, सेकंड कंडीशन का कहा गया है, और इधर तुम अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड कंडीशन। हाँ सुनिए सारे लोग, सॉल्यूशन, इधर सुनो प्लीज, सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट। अल्लाह अकबर। अब सुनो, 2 मिनट का टाइम दो अच्छे से। कॉलिगेटिव सुनो अच्छे से प्लीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, तो कहोगे ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर्स पर डिपेंड करे। अब उसके लिए 2 बातें का होना जरूरी है। नंबर 1, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा तभी वो सीपी कहलाएगा, तभी वो नंबर पर डिपेंड करेगा। दूसरा है डाइल्यूट। क्यों? और से सुनो अच्छे से, याद है डाइल्यूट में, और से सुनो, डाइल्यूट में सॉल्यूट कम होते हैं और कंसंट्रेटेड में सॉल्यूट ज्यादा। अब देखो सॉल्यूट जैसे ज्यादा होगा तो एसोसिएशन हो सकता है या डिसोसिएशन, और जब एसोसिएशन डिसोसिएशन होगा तो नंबर तो फिर वहां पर नेचर पर डिपेंड होना शुरू हो जाएगा, लड़ाई होने लगे। जैसे शादी में मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ, चिकन फ्राई, अगर आदमी बहुत ज्यादा तो भीड़ है बहुत ज्यादा, फिर वहां नंबर पर डिपेंड नहीं करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, लड़ाई पर। जिसकी जो ताकत होगी उस बिना पर वो छेड़ा झपटी करेगा। तो कंसंट्रेटेड पर अगर होगा तो सीपी नंबर पर डिपेंड ना करके नेचर पर डिपेंड होना शुरू हो जाएगा, और नेचर पर डिपेंड नहीं कर। सॉल्यूट का मतलब सॉल्यूट कम है, जैसे कोई आदमी है बड़ा है शादी ब्याह में एक एक करके ले रहा है, तो वहां पर कहा जाएगा हाँ भाई नंबर पर डिपेंड किया इत्मीनान के साथ। लेकिन वही दूसरी जगह भीड़ है, भीड़ में नंबर पर डिपेंड नहीं करता है, वहां पर क्या हो जाता है, एसोसिएशन डिसोसिएशन होने लगता है। याद रखो अच्छे से, नंबर पर डिपेंड करने के लिए, प्लीज सारे लोग सुनिए, नंबर पर डिपेंड करने के लिए प्लीज एंड प्लीज सुनिए, 2 चीजों का होना जरूरी है। नंबर 1 नॉन वोलेटाइल, नंबर 2 डाइल्यूट। खुद सोचो, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे अभी बहुत बेचारे देखिए मजदूर लोग बेचारे भूखे मर रहे हैं, अगर आप उसको खाना के पैकेट देंगे, एक एक करके आएगा तो आप आराम से देंगे, वहां लड़ाई पर डिपेंड नहीं करेगा, सबको नंबर से लाइन लगाकर। लेकिन अगर एक बार भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी, कोई सिस्टमैटिक नहीं होगा, तो फिर वहां धक्का मुक्की होगा। धक्का मुक्की में पावर पर डिपेंड करेगा, किसका पावर ज्यादा है, कौन जोर से बिहारी को मारता है, धक्का देता है। इसलिए याद रखो, मैं इसका रीजन लिख देता हूँ, एग्जाम में तो रीजन नहीं आएगा, लेकिन ये जानना चाहिए। इफ द सॉल्यूशन, गौर से सुनो, टू कंसंट्रेटेड देन सीपी विल डिपेंड अपॉन, सीपी इस केस में किस पे डिपेंड करने लगेगा, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट, और नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करने लगेगा। अब नेचर में डिपेंड करेगा कैसा है इंटरेक्शन, एसोसिएशन है जैसा। बट इट इज नॉट ट्रू, बट इट इज, ये सही नहीं है, बट इट इज नॉट ट्रू। सीपी के लिए तो नंबर्स पर होना चाहिए, और जब कंसंट्रेटेड हो जाएगा तो वो किस पर डिपेंड करना शुरू करेगा, नेचर, एसोसिएशन पर, डिसोसिएशन पर। इसलिए कहा गया सीपी के लिए जरूरी है डाइल्यूट। बोलिए आया सबको समझ में कि नहीं आया? अरे कोई बोल ही नहीं रहा है, अल्लाह अकबर। अरे बोलो भाई, सबको समझ में आया आपको से? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसलिए सुनो, जब भी, हाँ रहबर आपको आ रहा है, रहबर आलम रहबर, ये याद रखिए अच्छे से कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, जो नंबर पर डिपेंड करे, और नंबर्स को डिपेंड करने के लिए, नंबर पर डिपेंड करने के लिए जरूरी है कि नॉन वोलेटाइल होना चाहिए और सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। इसी तो याद रखो। और मैं इसके बेसिस पर एक कंक्लूजन लिख देता हूं, ये भी याद रखो अच्छे से। राउल्स लॉ भी इज एप्लीकेबल, गौर से सुनो, राउल्स लॉ भी इज एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये याद रखना।
और डाइल्यूट क्या होता है? आइडियल। और आइडियल क्या होता है? रॉल्स लॉ। सुनो अच्छे से, पॉइंट टू बी नोटेड, हेनरीज लॉ भी डाइल्यूट के लिए, रॉल्स लॉ भी डाइल्यूट के लिए, कॉलिगेटिव भी डाइल्यूट के लिए। ये याद रखो सारे लोग, दिस इज कंक्लूजन। रॉल्स लॉ भी एप्लीकेबल होगा डाइल्यूट सोल्यूशन। और डाइल्यूट ही क्या होता है मालूम है ना आपको? आइडियल सोल्यूशन। तो तारी आया समझ में? कोई भी पूछे कि रॉल्स लॉ का लिमिटेशन बोलो, तो कहो रॉल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट। सॉल्यूट का कम, सॉल्यूट कम। इसलिए तुम देखते नहीं थे जब न्यूमेरिकल करते थे तो मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना आता था? 10 ग्राम, 8 ग्राम, ये सब आंसर आता था। समझा? मास ज्यादा नहीं होता था। बोलो सब लोग लिख लिए रॉल्स लॉ का लिमिटेशन। अच्छा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अलावा ये कंक्लूजन लिख लिए। अरे बोलो, चलो अब आओ। हाँ ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो याद रखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? जो नंबर्स पर डिपेंड करे, और नंबर्स पर डिपेंड करने के लिए नॉन वोलेटाइल हो और सोल्यूशन डाइल्यूट हो। अब सुनो अच्छे से। अब टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन है? नंबर 1, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इस पर कुछ ही न्यूमेरिकल करेंगे। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। नंबर 2, गौर से सुनो अच्छे से, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सब में अब थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो लाइन की थ्योरी है, बस न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है ये पूरा। इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो मैं तुम्हें बताऊं अच्छे से, इस पर न्यूमेरिकल तो सिखा चुका हूं, इस दोनों में किसी एक पर प्रैक्टिस कर लो, दोनों का फार्मूला लगभग सेम आता है। तो 4 में से तुम्हें सिर्फ पीएचडी करना है ऑस्मोटिक पर। अब देखो नोट में गौर से सुनो अच्छे से, कंफ्यूज मत होना, फिर मैं डाउट पूछूंगा। वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस आर नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कंफ्यूजन दूर करो। वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। वेपर प्रेशर का कम होना नंबर पर डिपेंड करेगा। सारे लोग सुनो, 2 मिनट से लिखना। बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना नंबर पर डिपेंड करेगा, इसलिए लोग कंफ्यूज रहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। फ्रीजिंग पॉइंट का घटना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, वो नंबर पर डिपेंड करेगा। ऑस्मोसिस तो बायो में भी पढ़ा आपने, ऑस्मोसिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो पूरी केमिस्ट्री में ये 4 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं सॉल्यूशन की जो नंबर्स पर डिपेंड करती है। अब जो नाम है वही लिखना है। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक, ये चारों का चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। क्यों है? ये नंबर पर डिपेंड करता है, इसलिए एग्जामिनर क्वेश्चन देता है राइट द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बताओ ये आया समझ में? ये कंफ्यूजन पॉइंट भी नोट कर लोगे। वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। जब कोई हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर लोअर्ड हो जाता है, तो वो डिपेंड करेगा। सबको समझ में आया अच्छे से? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खासकर ये पॉइंट पर गौर दीजिएगा आप लोग, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, जो नाम है वही। हाँ बहुत अच्छे, अब ध्यान दो अच्छे से। हाँ अब सारे लोग सुनिए। अब देखिए, उससे पहले कि मैं चारों को पढ़ाऊं, अब सुनो अच्छे से, ध्यान दो। अब एक आता है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, गौर से सुनो। अब देखो तकरीर सुनो, बहुत जबरदस्त तकरीर। इधर सुनो प्लीज, इधर सुनो, लिखना मत, लिखना मत। अभी एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास। मैंने इसमें 1 मोल ऑफ यूरिया डिसॉल्व किया, 1 मोल। देखो मोल मैंने दे दिया है, तो इसका वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ आएगा। प्लीज सुनो अच्छे से। और इस सॉल्यूशन में 1 मोल ऑफ NaCl डाल दिया, तो इस देखो ये भी नॉन वोलेटाइल है, ये भी नॉन वोलेटाइल है।
अब मैं फिर क्वेश्चन पूछना, वेपर प्रेशर अब बी है। अब ए ऑप्शन तुमको कहेगा दोनों का वेपर प्रेशर कम होगा, बताओ किसका वेपर प्रेशर ज्यादा कम होगा। तो बताओ वेपर प्रेशर ऑफ ए, विच ऑप्शन, लिखना नहीं है इसको, विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो अल्लाह ताला ने तुम लोग को माइंड ही नहीं दिया, यहाँ पर गलत हो गया। आंसर होगा यार, तुम लोग हो ना बहुत यार, तुम लोग के पास माइंड ही नहीं है। अब सुनो अच्छे से। इतनी हंसी आ रही मुझे। अब देखो क्या लॉजिक है यहाँ पर, सुनो, ऑफ ऑफ मत करो, सुनो मैं तुम्हें बता रहा क्यों रीजन है। यहाँ पर यूरिया है तो यूरिया ही रहेगा, जैसे NaCl गया तो ये डिसोसिएट हो गया, ये Na+ भी 1 मोल दिया और Cl- भी 1 मोल दिया, टोटल 2 मोल हो गया, सोल्यूशन में 2 मोल हो गया। नंबर ऑफ पार्टिकल जितना बढ़ेगा वेपर प्रेशर कम होगा। तो इस, आप सुनो अच्छे से, एक मिनट सुनो, ये है नॉर्मल कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी। अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल तो हो, नॉन वोलेटाइल दोनों, अगर इलेक्ट्रोलाइट हो जाए तो याद रखो उसको कहेंगे एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब पागलपन, नॉर्मल से ज्यादा है या कम है, कहते हैं ना पागलपन, पागलपन। गौर से सुने अच्छे से, ये क्या है नॉर्मल सीपी, ये क्या है एबनॉर्मल सीपी। अल्लाह अकबर, ध्यान दें अच्छे से, एकदम धीरे धीरे अच्छे से समझें, चैप्टर पर पूरा कमांड हो जाएगा आपका। ध्यान दीजिए अच्छे से, दोबारा दोबारा सुनिए, दोबारा देखो, गौर से सुनो, कंफ्यूज मत होना। क्या एक दफा मैं रिपीट कर रहा हूं, सारे लोग सुनो, फिर यस या नो करके आंसर दोगे। सुनो अच्छे से प्लीज, 2 मिनट रुक जाओ। कोई भी पूछे कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, चाहे एबनॉर्मल हो या नॉर्मल हो, दोनों नंबर पर डिपेंड करता है। फर्क सिर्फ इतना है, अगर नेचर ऑफ सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट, तो ये एबनॉर्मल होगा। समझ में बात आ रही है? तो और से सुनिए, एबनॉर्मल सीपी की पहचान इस नेचर ऑफ, लिखना शुरू करो बिहारी लोग, नेचर ऑफ सॉल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के नीचे डार्क लाइन, वरना तुम लोग नशे में रहते हो ना, इलेक्ट्रोलाइट, देन इट अंडरगोज एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। कहीं पर एसोसिएशन हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा। समझ रहा ना? ड्यू टू विच इट शोज abnormal CP, दिस इज द। तो याद रखो, चाहे कोई भी पूछे कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज कोई भी हो, एबनॉर्मल हो या ना, अब तक जो पढ़ा वो था, अब तक जितने एग्जांपल दिए थे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, यूरिया, ग्लूकोज वगैरह। इलेक्ट्रोलाइट उसको कहते हैं जो आयंस में ब्रेक हो जाए, गया ब्रेक हो गया, तो उसको कहेंगे एबनॉर्मल CP। पहले बताओ सारे लोग, एबनॉर्मल CP का भी मतलब 95 का, हमको लगता है 100% आएगा इंशाल्लाह। यहाँ सुने, इफ नेचर ऑफ सॉल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट देन इट अंडरगोज एसोसिएशन और डिसोसिएशन ड्यू टू विच इट शोज एबनॉर्मल। पहले सच बताओ, एबनॉर्मल CP की पहचान सबको समझ में आई? हाँ, अब सुनो अच्छे से, हाँ वेरी गुड, बस 2 मिनट, हाँ चलो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब गौर से सुनो कि सारे लोग ध्यान दो अच्छे से, कि चाहे नॉर्मल CP हो या एबनॉर्मल, जब दोनों नंबर्स पर डिपेंड करता है, तो देखो न्यूमेरिकल को, चारों कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले टॉपिक डालो, बहुत इंपॉर्टेंट, वार्म्थ फैक्टर। वार्म्थ फैक्टर आई से डिनोट करते हैं, वार्म्थ फैक्टर
जल्दी लिखें। इसी के बाद न्यूमेरिकल शुरू होगा। वन ऑफ फैक्टर, वन ऑफ फैक्टर क्या, गौर से सुने अच्छे से प्लीज। लिखिएगा नहीं, अभी लिखना नहीं है, प्लीज नहीं लिखना है। नॉर्मल सीपी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। सिंपल, गौर से सुने अच्छे से। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल सीपी क्या है? ये भी नंबर ऑफ पार्टिकल पे, बस आगे का लाइन में लिख रहा हूं, आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। भाई एसोसिएशन डिसोसिएशन होगा तभी एबनॉर्मल होगा, मतलब इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल नॉर्मल, नंबर ऑफ पार्टिकल। अब देखो, इस दोनों में जो रिलेशन बताता है उसी को कहते हैं वन ऑफ फैक्टर। गौर से सुने, गौर से सुने। द रेशियो, लिखना मत, ये मत लिखना, पहले ये लिख, यहां से लिखना शुरू करो। द रेशियो ऑफ एबनॉर्मल सीपी टू द नॉर्मल सीपी इज कॉल्ड वन ऑफ फैक्टर। वन ऑफ फैक्टर, उसके इसकी डिफिनेशन लिखो, फिर ये दोनों लिख दो। तो आई का पहला फॉर्मूला आया, एबनॉर्मल सीपी डिवाइडेड बाय नॉर्मल सीपी। अल्लाह अकबर, ये आई आया। आई का पहला फॉर्मूला आया, एबनॉर्मल सीपी डिवाइडेड बाय नॉर्मल सीपी। बोलो सारे लोग, पहले ये लिख लो, फिर ये लिख लो, फिर ये लिख लो। पहले ये पूरा लिख लो, फिर इसको नीचे लिख लो। सच सच बोलो, आया सबको समझ में? वन ऑफ फैक्टर किसके बीच में रिलेशन बताता है? नॉर्मल एंड नॉट नॉर्मल। नॉर्मल की पहचान नॉन इलेक्ट्रोलाइट, एबनॉर्मल की पहचान इलेक्ट्रोलाइट। दोनों का मतलब एक ही है, जो नंबर्स पर डिपेंड करे, जो नंबर्स पर डिपेंड करे उसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। जो नंबर्स पर डिपेंड करे उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। जोया, जोया को आ रहा है? जोया, ये जोया चौहान है क्या? प्लीज, जोया जिसका नाम है, क्या वो जोया चौहान है? अरे वाह वाह, कैसी हैं आप? समझ में आ रहा है आपको? मरियम परवेज की दोस्त है ना? मरियम परवेज, जोया चौहान, और आपके साथ दो और आती थी, 4 लोगों का ग्रुप था ना आपके। जोया चौहान, मरियम परवेज और एक कोई अंसारी थी। अच्छा, फायका अंसारी वही है शायद। हाँ 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 हाँ, एक और कोई थी, एक और थी ना 4 में से 2। अच्छा, सना, सनफ इस्लाम वही है? अच्छा, सभी है। चलिए, सबको यहाँ तक लिख लिया सारे लोगों ने? पहले बताओ, यहाँ तक लिख लिया वन ऑफ फैक्टर? हाँ देखो, क्लास क्लास मत छोड़ो, अब सारी क्लास सबको समझ में आएगी, इसलिए यहाँ से बहुत मजा आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है ये। अब देखो इधर अच्छे से, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, देखो इधर। अब आइए सारे लोग, अगर आपके पास केमिकल रिएक्शन है, फॉर केमिकल रिएक्शन, फॉर केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन में आई का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एबनॉर्मल। एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को क्या लिखती है? नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन। ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल होगा? केमिकल रिएक्शन में। डिवाइडेड बाय है नॉर्मल, तो नॉर्मल का मतलब हुआ नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। तो दूसरा फॉर्मूला आई का ये हुआ, इसको लिखो, जिस फॉर्मूला इज अप्लाइड फॉर केमिकल रिएक्शन। सब सिखाएंगे न्यूमेरिकल। लिख लिया? बोलिए सारे लोग।
अब आइए तीसरा फार्मूला, गौर से सुनिए अच्छे से, 1 मिनट सुनिए अच्छे से। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। सो द सीपी और मोलर मास में, ये याद रखो नया कंसेप्ट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पहले यहां तक लिखो तो जल्दी से, और स्टार पॉइंट डाल करके लिखो जल्दी से। सीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। तो मोलर, कोई भी अगर पूछे कि मोलर मास और सीपी में क्या रिलेशन है, तो आप कहिएगा इनवर्सली रिलेशन है। अब देखो सीपी का ओरिजिनल फॉर्मूला भाई एबनॉर्मल। अब देखो यहां से क्या लिखो, अभी तुम पढ़े एबनॉर्मल सीपी डिवाइडेड बाय नॉर्मल। अब देखो तुम इसको क्या लिख सकते हो, आई से करके। जब तुम मोलर मास के टर्म्स, तो इधर सारे लोग सुनो, जब सीपी को मोलर मास के टर्म्स में लिखोगे, यहां देखिए मोलर मास के फॉर्म में लिखोगे तो उल्टा हो जाएगा, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, उल्टा हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म में भी याद रखो, क्योंकि देखो सीपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मोलर के मास में एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो एबनॉर्मल नीचे हो जाएगा, नॉर्मल वाला ऊपर हो जाएगा। बता ये फॉर्मूला आया मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म में? जुनैद चौधरी तुमको आया कि नहीं? जल्दी बोलो। अरे वाह, अरे जुनैद चौधरी बड़ा तुम बहुत अच्छा डायलॉग मारते हो यार, सबको समझ में आ रहा है। चलो अच्छी बात, अब सुनो अच्छे से। पर वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे? 2 मिनट में, उसके बाद छुट्टी देंगे। और से समझ अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन, खदीजा आपको समझ में आ रहा है? रिलेशन बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जल्दी लिखो। वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से डिनोट करते हैं। टॉपिक डालो, रिलेशन बिटवीन, सब लोग सीखो, आई निकालना सीखोगे, सारा न्यूमेरिकल आगे बनेगा। रिलेशन बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लिख लिए सारे लोग? तो याद रखो हमेशा, अब तक क्या पढ़े ध्यान दो। कॉलीगेटिव, 2 मिनट सुनो, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर्स पर डिपेंड करे, नेचर पर डिपेंड ना करे। जब भी ना समझना है तो उसी तरह मिसाल दो, जिस तरह सरकार बनाना नंबर्स पर डिपेंड करता है, नेचर पर डिपेंड नहीं करता, चाहे शरीफ हो या बदमाश हो। नंबर 1। नंबर 2, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए नंबर्स पर डिपेंड होना चाहिए, नंबर्स के लिए सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होना चाहिए और सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। तीसरी चीज, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी 4 होते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों क्या होती है, वो चारों को अलग अलग करेंगे। उसके बाद ये आया कि अगर न्यूमेरिकल में, अगर क्वेश्चन में सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट आ जाए तो वो या तो एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन होगा, तो इसको एबनॉर्मल कहेंगे। कंफ्यूजन दूर होना चाहिए, चाहे नॉर्मल सीपी हो या एबनॉर्मल सीपी हो, दोनों का मकसद एक ही है, नंबर पर डिपेंड होना। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो जैसा था वैसा ही रहेगा। यूरिया है तो यूरिया ही रहेगा, मोलर मास 7 है तो मोलर मास 60 रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइट डाल दीजिएगा तो या तो वो ब्रेक हो जाएगा या एसोसिएट हो जाएगा, तो दोनों में मोलर मास चेंज हो जाता है। अब आइए कि दोनों के बीच में जो रिलेशन को बताता है उसको हम वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं। अब पहली बात बस ये फॉर्मूला है, बहुत आसान है। अब सारे लोग बोर्ड पर देखो, ए बी कोई इलेक्ट्रोलाइट है। अब देखो इसको ब्रेक करोगे तो ए पे प्लस बी पे माइनस। देखो प्रूफ का क्या ना, स्कूल के एग्जाम में स्टेप वाइज करना है, कॉम्पिटिशन में तो शॉर्टकट करेंगे। सारे लोग देखो इधर,
तुमको मैंने 11 में पढ़ाया था, इनिशियली अगर इसका 1 है तो इसका इनिशियली कितना होगा 0। याद है ये सबको, इनिशियली 1, इसका 0 0। अब सुनो अच्छे से, जब ये x टाइम्स घटा तो ये x टाइम्स बढ़ा। अरे बोलो, अब सुनो अच्छे से, लिखना मत। अल्फा क्या है यहाँ पर, गौर से सुनो अच्छे से, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है मोल डिसोसिएटेड बाय इनिशियल मोल। एक दफा समझ लो, बाकी सब आ जाएगा दोबारा। यहां देखें सारे लोग, मोल डिसोसिएटेड, तो यहां देखें, तो अब देखो यहां पर सारे लोग, मोल कितना डिसोसिएटेड, 2 मिनट बयान को सारे लोग, x इनिशियल मोल कितना है 1, तो x इज इक्वल टू अल्फा, तो डायरेक्ट दे दो 1 माइनस अल्फा, यानी यहां पर लिख देता हूं मैं 1 माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा। कैसे आया देख लो अच्छे से, पहला 3 स्टेप मैं इसी पर प्रैक्टिस अभी कराऊंगा। 1 0 0, 1 माइनस एक्स एक्स एक्स, एक्स को अल्फा, एक्स मोल है, अल्फा क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मोल डिसोसिएटेड, कितना मोल डिसोसिएट हुआ एक्स, इनिशियल मोल कितना है 1, एक्स इज इक्वल टू अल्फा। अब आओ सारे लोग, पहले यहां तक लिखो जल्दी से, यहां तक जल्दी लिखो, बस 2 मिनट रुक जाओ, फॉर्मूला ड्राइव करके छुट्टी हो जाएगी 2 मिनट। पहले सारे लोग बताओ यहां तक कोई डाउट है? अच्छा, एक दफा और देखिए, इसका इनिशियल मोल 1 लिया, रिएक्शन का 1, तो प्रोडक्ट का 0 0। जैसे रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्शन घटता है, इसलिए 1 माइनस एक्स किया, ये बढ़ता है तो एक्स एक्स किया। अब इसी को अल्फा के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहां तो मैंने लिखा है मोल डिसोसिएटेड बाय इनिशियल मोल, तो अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाय 1, एक्स इज इक्वल टू अल्फा। अब देखो अच्छे से, तुमसे कोई पूछेगा, यहां ध्यान दो, 2 पार्टिकल है तो 2 अल्फा हुआ, 3 पार्टिकल है तो फिर मैं जनरल फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं, मैं एन अल्फा ले लिया, 2 पार्टिकल है तो 2 अल्फा, 3 है तो 3 अल्फा। अब आई का फॉर्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, सारे लोग सुने अच्छे से, डिवाइडेड बाय, बात ना करें, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। अब देखो आई नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, सबको ऐड करेंगे तो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। हम जनरल अल्फा अल्फा लिखते, हम जनरल फॉर्मूला, अरे प्लीज यहाँ देखो झांसी की रानी, इधर देखो यार, आपस में बात नहीं करें, सबको रिमूव कर दूंगा मैं। यहाँ देखें झांसी की रानी बोल रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को ऐड कर लेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, कितना है 1, तो यहां से फॉर्मूला आ जाएगा आई इज इक्वल टू अल्फा कॉमन ले लीजिए n माइनस 1, दिस इज द फॉर्मूला। आई निकालने का फॉर्मूला, अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तबस्सुम स्वालिहा समीन नाज, ये तीनों आपस में बात क्यों कर रहे हैं भाई, मैं तीनों को अभी रिमूव कर देता हूं, रुकिए, आपस में बात ना करें प्लीज। चलिए सारे लोग बताइए, क्या ये फॉर्मूला ड्राइव करने में किसी को परेशानी है, जल्दी बोलिए। तो अगर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, अल्फा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, n क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्लास में इसी को और अच्छे से बताया जाएगा, सारे लोग लिख लें। नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। चलिए वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुछ लड़कियां आपस में बात करती हैं, वो गलत बात है, आपस में बात ना